हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जल संरक्षण पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है, जल संरक्षण का करे संकल्प, नहीं कोई दूजा विकल्प। उसके बाद हम अपना निबंध इस तरह से शुरू करेंगे। पानी, ऐसा लगता है कि हम इससे घिरे हुए हैं। पूरी पृथ्वी का 70% भाग जल से भरा हुआ है। फिर इतने सारे लोग इसके संरक्षण के बारे में चिंतित क्यों हैं? क्योंकि उस 70% पानी का केवल एक छोटा हिस्सा 1% से कम मानव उपभोग के लिए सुलभ और सुरक्षित है। यही कारण है कि जल संरक्षण आज के समय की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पानी है, क्योंकि हमें जीवन की सभी गतिविधियों जैसे पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खाना, नहाना, कपड़े धोना और फसलें पैदा करना। तो हम सभी अपने जीवन में पानी के महत्व को समझ सकते हैं। इसे प्रदूषित करने के बजाय हमें भावी पीढ़ी के लिए पानी की उचित आपूर्ति के लिए पानी बचाने की आवश्यकता है। हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, पानी का सही उपयोग करना चाहिए और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। भारत में जल संकट, इस वाले पैराग्राफ में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में जल संकट की जो समस्या है वो कितनी गंभीर हो चुकी है। तो इसको हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, भारत में पानी की गंभीर समस्या है। 2030 जल संसाधन समूह का अनुमान है कि अगर हम वर्तमान दर के अनुसार पानी का उपभोग करना जारी रखते हैं तो भारत को 2030 तक आवश्यक पानी से केवल आधी मात्रा उपलब्ध होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के ताज़े पानी का लगभग 80% कृषि में उपयोग किया जाता है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत के किसान मुख्य रूप से भारत के बड़े बांधों और नहर प्रणालियों के बजाय अपनी फसलों के लिए नलकूपों पर निर्भर हैं। भारत संपूर्ण दुनिया के भूजल का लगभग 25% जल प्रयोग करता है। भारत के 60% जिले भूजल की कमी से जूझ रहे हैं और बेहद ही संवेदनशील स्थिति में हैं। हाल ही में जून 2019 में भारत के मेट्रो शहरों में से एक चेन्नई शहर में सभी पानी की भरी झीलें सूख गई और सरकार को मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन के माध्यम से शहर में पानी लाना पड़ा। भारत के घटते भूजल भंडार का असर हमारे पेयजल पे भी पड़ता है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। जल संरक्षण के उपाय, व्यक्तिगत तौर पर जल संरक्षण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हम जल संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रयोग रोजाना कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें स्नान करते समय बाथ टब और शावर का उपयोग करने के बजाय बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर का उपयोग पूरी तरह से भरकर किया जाना चाहिए। उसके बाद हमें जितना हो सके बिजली के उपयोग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि बिजली संयंत्र बहुत बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं। हमें अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है और बगीचों में फूलों और सजावटी पौधों के अलावा विशाल पेड़ों को भी लगाना चाहिए। हमें सुबह सुबह और शाम को पौधों को पानी देना चाहिए। इस समय वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। वर्षा जल संचयन हेतु हम सभी को अनिवार्य रूप से प्रयास करने चाहिए। सब्जियों और सूखे खाद्य पदार्थों को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को नाली में न बहाकर उससे पौधों को पानी दे सकते हैं। सफाई करने के लिए पाइप का उपयोग न करके हम झाड़ू और पोछे का प्रयोग कर सकते हैं। हमें दांत साफ करते समय और बर्तन आदि धोते समय बीच में नल बंद कर देना चाहिए। हमारे किसानों को सिंचाई के उन्नत तरीकों को जानने की आवश्यकता है, ताकि वे खेती के लिए कम पानी का उपभोग करें। शुद्ध पानी के स्रोतों में अनुपचारित अपशिष्टों को छोड़ने वाले उद्योगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान समय की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने सारे उपाय लिखकर, सारे उपायों को बताकर हम एंड में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी धरती पर स्वच्छ जल केवल 1% बचा है। यदि हम इसी प्रकार जल का दुरुपयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए सभी को मिलकर जल संरक्षण पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। और लास्ट में हम यहाँ पर एक कोट लिखेंगे,
पानी बचाना ना भूलें, अन्यथा पानी आपको एक दिन भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जल संरक्षण पर निबंध लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।